नाजरीन, मैं इन ड्राइव में बैठा हुआ था और मेरे साथ जो ड्राइवर थे वो बड़े डील डोल वाले थे। बड़ा माशाल्लाह उनकी जिस्मानी साख थी, बड़ा कद काठ था, बड़ी एक एनर्जी उनमें महसूस हो रही थी। तो वो जब मैं उनके साथ बैठा था तो थोड़ी देर के बाद मैंने उनको देख कर कहा कि क्या आप कोई सर्विस करते हैं, कोई सरकारी सर्विस करते हैं? उन्होंने चौंक के मेरी तरफ देखा और कहने लगे आपको कैसे पता चला? अगरचे मैं उनके डील डोल से, उनकी बात के मुहावरे से, उनके अंदाज से भी जान चुका था, लेकिन मेरे सामने उनकी कैप भी पड़ी थी जिस पर पुलिस लिखा हुआ था। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये कैप देखी है, इस पर पुलिस लिखा हुआ है, तो आप पुलिस वाले होकर, और मुझे लग रहा है कि वो अच्छे अफसर हैं पुलिस में, तो आप गाड़ी चला रहे हैं और इन ड्राइव की गाड़ी चला रहे हैं और कैब चला रहे हैं और सवारियां ढो रहे हैं, ये क्या मामला है? वो कहने लगे असल बात यह है कि मैं बताता नहीं हूं, लेकिन अब आपने मुझे पता नहीं कैसे पहचान लिया है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपकी कैब से देखा है और वैसे भी मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ। तो कहने लगे चूंकि बात खुल गई है तो मैं आपको बताता हूं, मैं लाहौर में एक थाने का SHO हूं। मैं चौंक गया, एक SHO होके वो एक कैब की ड्राइवरी कर रहा है, कमाल की बात है। मैंने कहा ये क्या बात है? कहने लगे सच्ची बात यह है कि मैं हराम नहीं खा सकता, मैं बच्चों को रिश्वत नहीं खिला सकता, मैं इसको जहर समझता हूं, क्योंकि मुझसे कल प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं किया जा सकेगा। मैं जहन्नम में जाकर नहीं जल सकता, मैं इसका हिसाब नहीं दे सकता। कहने लगा कि पहले ज़मीर मारना पड़ता है और उसके बाद क्या करना पड़ता है, जहन्नम खरीदनी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं ज़ईफ़ आदमी हूँ। आज मैं SHO हूँ, मैं किसी को दबका मार सकता हूँ, मैं अपना हुक्म चला सकता हूँ, मैं रिश्वत कमा सकता हूँ, लेकिन कितनी देर करूँगा? बिल आखिर मुझे आगे जाना है। मेरा एक बेटा जज के पास है, लेकिन हम किसी से रिश्वत वहां भी इसलिए नहीं ले सकते कि वो पहले ही मरे मराए आते होते हैं, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। चुनांचे हमने एक प्लॉट लिया हुआ है और उस प्लॉट की किस्तें भरनी होती हैं। 4 दिन मेरा बेटा ये चलाता है, 2 दिन उसने मेरी ड्यूटी लगाई है, चुनांचे 2 दिन मैं ये कैब चलाता हूं। और उसने मुझे फिर कुछ कहानियां सुनाई। कहने लगे मैं आई विटनेस हूं, हराम का पैसा, रिश्वत का पैसा मेरे जिन जिन साथियों ने कमाया है उनको मुकाफाते अमल का और इबरत का निशाना बनते मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने लाहौर के एक बहुत मशहूर IG का नाम लिया, जिन्होंने कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी हैं। कहने लगे कि उनका दामाद था, आप अंदाजा करें लाहौर में IG का दामाद है, वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में लग गया, वहां फ्रॉड करके निकल गया। लोग बेचारे रोते रहे, बद्दुआएं करते रहे। जैसे होता है जिंदगी भर की जमा पूंजी जब लगा दी जाती है तो फिर जाहिर है बहुत रोते हैं लोग, बद्दुआएं भी करते हैं। वो कहते हैं बाहर ही रहा, दौड़ गया, फरार हो गया, वहां फौत हो गया, मर गया। डेड बॉडी वापस आई। जब वापस आई तो जितने मुतासरीन थे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जी हम इसको दफन नहीं करने देंगे, हम इसको जलाएंगे क्योंकि इसने हमारे अरमानों को जलाया है। खैर IG था, उसने उनको साइड पे किया, कब्र में दफन कर दिया। लोग कब्र पर जूते मारने आ गए, वहां लोग आते कब्र को जूते मारते। अब चूंकि IG था, उसने वहां पहरा बैठा दिया पुलिस का पहरा बैठ गया। कहने लगे हमारे तो चूंकि सारे वाकफ दोस्त थे, तो मैंने उन्हें कहा कि ये ऊपर तो तुमने पहरा बैठा दिया है, तुम्हें अंदाजा है कि कब्र में इसके साथ क्या हो रहा है? अगर तुम देख सको तो तुम देखोगे कि इसको जूते पड़ रहे होंगे। अल्लाह हुकूकुल इबाद माफ नहीं करता। वो कहने लगे कि ये है मेरा वो सारा कुछ जिसकी वजह से मैं भाई कम खा लूंगा, हलाल कमाऊंगा, ना मैं बच्चों को खिला सकता हूं ना खुद। बस एक कहता प्लाट लिया है और ये प्लाट मैं लेने के लिए गया था पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में। वो कहने लगे अलीम खां मेरा दोस्त है, वाकफियत है जाहिर, उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ आपको हम रैयत कर देंगे, 8-10 लाख छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं, हमारे पास आप ले लें। कहने लगे मैं वहां चला गया, पैसे लेके वहां चला गया, उनके पास बैठा था तो दिल में कोई ऐसी कैफियत पैदा हो कि नहीं भाई यहाँ मैंने प्लाट नहीं लेना। मैं उठ गया। उन्होंने कहा ले नहीं रहे आप, दोस्त भी हैं, हम छोड़ भी रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं यार बस मैं यहाँ नहीं। कहने लगे मैंने एक और जगह प्लाट ले लिया और आज वो कहने लगे कि मुझे मान हो रहा है अपने उस फैसले पर कि हक हलाल की कमाई थी, अल्लाह ने वहां नहीं लगवाई, वो सारा आज डूबा पड़ा है, और जहां मैंने लिया है वो ठीक है मेरा प्लाट। तो कहता अगर मैं हक हलाल करूंगा, नेक नियति से कमाऊंगा तो इंशाल्लाह मेरा पैसा जाया नहीं होगा। नाजरीन मैं हैरान रह गया, या अल्लाह इस तरह के लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। एक SHO कैब चला रहा है और मेरे जैसे बंदे को वो ड्रॉप करके जा रहा है, उसके ऑफिस या किसी मार्केट में ड्रॉप करके जा रहा है। जाते हुए उसने बड़ा 2 दफ़ा सलाम लिया, कहने लगा यार मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन आपको मैंने ये बात बताई है। मैं बहुत हैरान हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस दौर में भी
اس دور میں بھی ایسے آفیسرز موجود ہیں، ایسے انسان موجود ہیں جو مشقت کر سکتے ہیں، کام کھا سکتے ہیں، لیکن ضمیر جن کا زندہ ہے اور جو آخرت میں نبی کائنات کا سامنا کرنے کو سوچ کے زندگی جی رہے ہیں۔ بہرحال بہت عظیم آدمی تھا، بہت عظیم واقعہ ہے، میں نے سوچا ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے دل میں بھی غیرت کی، حمیت کی اور دیانت کی اور رزق حلال کی امنگ پیدا ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔